अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। अभी जो मैं आप लोगों को वीडियो दिखाने लगा हूँ वो आप लोगों को थंबनेल से पता लग ही गई होगी कि ये जो लोग शिया हैं ये कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो की जो शहादत है नौज़ बिल्ला वो ड्रामाबाजी है। ये शिया लोग कहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, इसका असल जवाब क्या है ये सारी वीडियो में अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। जिन्होंने वीडियो नहीं देखनी वो सही बुखारी की हदीस नंबर 3700 पढ़ ले, उन्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और जिन्होंने पूरा आंसर लेना है तो वो ये वीडियो पूरी देखें। तो ये देखें। अगला जो क्वेश्चन है ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये गलबन हो सकता है पहले रिकॉर्डिंग में कभी भी ना आया हो। ये आज के दिन की मुनासबत से भी दिलचस्प सवाल है, रिलेटेड है। अगरचे आज हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का आपकी तहकीक के मुताबिक तो यौम शहादत नहीं है, लेकिन बहरहाल मनाया तो जाता है। तो उसके हवाले से ये सवाल है कि इंटरनेट पर देखा है तो ये जो गाली राफजी टाइप हज़रात हैं इनकी तरफ से एक बड़ा अजीबोगरीब एतराज़ आया है। ये कहते हैं जी कि ये जो अहले सुन्नत ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का जो कातिल है ना, जिसने उनको शहीद किया, उसका नाम ही ऐसा रखा हुआ है कि अबू लुलु फिरोज मजूसी। कहते हैं जी ऐसा लगता है कि उसका वो जैसे उसके नाम का पार्ट मजूसी है। तो ये कहते हैं जी कि हमारा इनसे ये अकली एतराज़ है कि मजूसी बंदे का पहले तो मदीना में काम कोई नहीं, दूसरा वो मस्जिद नबी में पहली सफ में कर क्या रहे, और बाद में दूसरा एतराज़ इन्होंने ये किया कि जो तरीके वाले इन्होंने बेशुमार पेश की है कि जो पाकिस्तानी आलिमी है उन्होंने वाले पेश किए। उन्होंने कहा कि ये जो है ना, ये बाद में उनकी जो एक बेटी भी थी 6 साल, वो भी मुसलमान थी, तो वो 6 साल की बच्ची मुसलमान कैसे थी, फिर उसको भी कत्ल कर दिया, फिर बाकी स्टोरी को नहीं मानते, जितनी बात है हम उसको डिफेंड करते हैं। सही बुखारी में हजरत उमर की शहादत का जो वाक़या है 3700 नंबर हदीस तफसीली है। उसमें जब हजरत उमर को जख्म लगा तो उन्होंने पहला सवाल ये किया कि ये मेरे पे हमला करने वाला मुसलमान है या काफिर। तो बताया गया मजूसी गुलाम है, काफिर है। तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरी वजह से कोई मुसलमान जन्नत में नहीं जाएगा, क्योंकि एक मुसलमान का दूसरे को कत्ल करना जन्नत में ले जाने वाला अमल है। तो ये बुखारी के अंदर ही मौजूद है कि मजूसी था। ये अहले सुन्नत ने खुद से नहीं घड़ा, ये सही बुखारी के अंदर मौजूद है। क्योंकि आप बुखारी से कत्ल का वाक़या बता रहे हैं तो बुखारी में ही मौजूद है कि मजूसी था। दूसरा आपका ये सवाल कि मदीने में गुलाम क्या कर रहे हैं, तो इसी के ऊपर ही तो हजरत उमर ने कहा था कि मैंने मना किया था कि इन मजूसी गुलामों को मदीने में ना लाओ। और आपको पता है इसके बाद फिर उनको यहां से निकाला गया जो काफिर थे, क्योंकि हजरत उमर को खदशा था कि ये पर्शियन अंपायर के गिरने का बदला मुझसे लेंगे। ज़ाहिर है उनके दिलों में गम था। तो गुलाम आए हुए थे ना, गुलाम के लिए मुसलमान होना शर्त नहीं है। हम कोई गुलाम है, हाँ, गुलाम के लिए मुसलमान होना शर्त नहीं है। काफिर भी गुलाम थे मुसलमानों के। ये वो होते थे जो जंगों के दौरान कैदी बनाए जाते थे, मुसलमान उन्हें गुलाम बनाते थे। और उनकी औरतें जो जंग लड़ने आती थी वो मुसलमानों की लौंडियां होती थी, जो जंग लड़ने आती थी, जो पीछे इलाकों में थी वो नहीं। एक अलग से एक टॉपिक है, अल जिहाद फिल इस्लाम, मौलाना मदूदी की किताब पढ़ लें। तो वो गुलाम जब मुसलमान लेके आते थे तो उनको जबरदस्ती कलमा नहीं पढ़ाते थे, खुद अखलाक से मुतासर हो जाए अलग बात है। वो काफिर ही होते थे, तो मदीने में थे, उसके बाद फिर निकाले गए इस वाक़े के बाद। अच्छा, अब आपने जो ये बात की कि हाँ मस्जिद में नमाज पढ़ता, मुझे बताएं कोई सीसीटीवी कैमरा है मस्जिद के अंदर? फजर का वक्त है, मस्जिद में कोई नहीं लगी हुई, लाइटिंग भी नहीं है। आज के जमाने में भी आप किसी गांव की मस्जिद में जहां लाइटें ना हो, आप इसको छोड़ दे कोई जानवर भी मस्जिद में ले जाए तो पता नहीं चलेगा जब तक कि किसी को नजर ना आ जाए। और मुझे बताएं फजर की नमाज में हजारों का मजमा, सैकड़ों नहीं हजारों के मजमे में आज भी आप किस जगह घुसाना चाहते हैं? मैं किसी पादरी को किसी मुसलमानों की मस्जिद में भेज देता हूं तो आप ये कहेंगे पादरी मस्जिद में कैसे आ गया? छोड़ दें। पिछले दिनों ये मुझे वासिक भाई ने बताया, एक इसराइल का साफी सऊदिया में मक्के से होके चला गया, बाहर जाकर उन्होंने दसा कितने कादियानी हैं जो अपने नाम बदल के इस मॉडर्न दौर में हाजिर उम्रा करके आ गए। तो आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है कि कादियानी वहां पहुंच गया? कादियानी तो गैर मुस्लिम है, गैर मुस्लिम का दाखिला वहां पे मना है। भाई वो धोखे से गया ना, और इस मॉडर्न दौर में अगर धोखे से मस्जिद में कोई जा सकता है तो उस जमाने में तो आप जो मर्जी करवा लें मस्जिद के अंदर। ये तो नहीं था कि मस्जिद में चेकिंग होती थी, पहले बूथी देखी जाती थी, हूं तो अंदर जा। आज नहीं देखी जाती। मुझे बताएं आज के इस दौर में क्या आप किसी गैर मुस्लिम को, जिसका हुलिया श्री श्री रविशंकर कितना खूबसूरत है, जिसने वो जाकिर नाइक से मुनाजरा किया, जिसने मुनाजरा नहीं देखा हुआ, यकीन करें उसको किसी मजार पे आप पगड़ी बना के बैठा दें, लोग उसके हाथ भी चूमेंगे, है हिंदू है, पता ही नहीं चलेगा। हाँ वो संदूर लगा के बैठेगा तो शायद लोग पहचान लें, उसके बगैर तो नहीं पहचानेंगे। तो ये तराजी बिल्कुल कितनी गैर इल्मी बात है कि पता लग गया। इस तरह के फजूल एतराजात करते हैं। और जी अली भाई ने कहा जनाब कि जी वो उस जमाने में दरवाजे नहीं होते थे, तो दूसरी तरफ वो हदीस सुनाते हैं कि जी बाग का दरवाजा था, दस्तक हुई। सरकार घरों के दरवाजे नहीं होते थे, इसलिए तो आया कुरान में लिखा हुआ है ये तो कि जब किसी के घर जाओ तो इजाजत मांग लो। और ऐसे घर जिनमें कोई आबाद नहीं वहां तुम बगैर इजाजत के भी दाखिल हो सकते हो, दूसरे घरों में इजाजत लेके दाखिल हो। भाई जब दरवाजा बंद है तो इजाजत लेने की जरूरत है, इसलिए कि दरवाजे बंद नहीं होते थे, दरवाजे होते ही नहीं थे, सिर्फ एक रास्ता होता था, उसके आगे पर्दा लटका हुआ होता था और आपने उस पर्दे के पीछे इजाजत लेनी होती थी और फिर अंदर। इसलिए कहा गया अपने घर में भी दाखिल हो तो आपने सलाम करके दाखिल होना है। क्यों? वरना तो दस्तक ही काफी होती है अटेंटिव करने के लिए। इसलिए कि दूसरा बंदा तो इजाजत लेके दाखिल होगा, आम बंदे को इजाजत की जरूरत नहीं, तो अस्सलाम वालेकुम कह के दाखिल हो, ताकि अगर घर के लोग किसी ऑकवर्ड पोजीशन में तो अपने आप को पहले ही दुरुस्त कर ले। तो वाकई उस जमाने में दरवाजे नहीं होते थे, ठीक है। इसीलिए तो हुजूर इस्लाम के चरपाई के नीचे वो कुत्ते का बच्चा चला गया था, मदीने का कुत्ता, सगे मदीना, तो हज़रत जिब्रील एंटर नहीं हो रहे थे, सही मुस्लिम में आता है। जब निकाला तो हज़रत जिब्रील इस्लाम है, ओरिजिनल सगे मदीना। हाँ, अगर ओरिजिनल सगे मदीना का ये हाल है तो इतने सगे मदीना ते शाही कोई नहीं,
हाँ मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का ये वाला अकीदा क्लियर हो गया होगा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत वाकई ही थी और वो कोई ड्रामाबाजी नहीं थी और वो मजूसी नहीं की थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है और इस तरह की वीडियोस मज़ीद चाहते हैं तो मुझे कमेंट में अप्रिशिएट कर दें और ये बता दें कि मैं इस तरह की वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।